उत्तर प्रदेश की विभिन्न राजनीतिक दल राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और जितनी भी पार्टियां हैं सभी सामाजिक न्याय की बात करती हैं और सामाजिक न्याय को उन पर वोट बैंक बनाने के लिए कार्य कर रही हैं और आए दिन बाबा साहेब को अनौपचारिक और औपचारिक रूप से बाबा साहेब के ऊपर उनके विचारों पर चलने की बात करती हैं। और उन्हीं में से एक उभरती हुई पार्टी आज़ाद समाज पार्टी हरदोई के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार जी, उनसे मैं विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर बात करूंगा। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं जमीनी संवाद। तो सर स्वागत सबसे पहले आपका जमीनी संवाद में। भाई चंद्रशेखर आजाद नगीना संसद जी उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में वो जा करके प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रहे हैं और बड़ी तेजी से 2027 का जो चुनाव है उसकी तैयारियां चल रही हैं, उसकी रणनीति तैयार की जा रही हैं, भाईचारा कमेटी बनाई जा रही है सभी वर्गों में और हमें आशा है इस पब्लिक से कि हम 2027 में सफल होंगे। अच्छा, क्या पूरे जो है 403 विधानसभा पे पूरी सीटों पे लड़ेंगे आप? हमारी हरदोई में 8 विधानसभा सीटें हैं। हमारी तैयारियां 8 विधानसभा की सीटों पर चल रही है और बड़ी तेजी से आजाद समाज पार्टी हरदोई टीम कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में पूरा चुनाव लड़ेंगे? पूरी सीटों पे जो है आजाद समाज पार्टी बड़ी तेजी बड़ी रफ्तार के साथ में चुनाव लड़ेगी और इस बहुजन समाज बहुजन परिवार से, दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज से, अल्पसंख्यक समाज से हमें उम्मीद है कि जैसे ही नगीना में भाई चंद्रशेखर आजाद जी को संसद बनाया, तन मन धन दे करके इस पब्लिक ने, नगीना के सभी सम्मानित भाइयों ने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को पार्लियामेंट पहुंचाया। आज भाई चंद्रशेखर आजाद दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज की लड़ाई, अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई जिम्मेदारी से लड़ रहे हैं और पार्लियामेंट में उनके मुद्दे उठा रहे हैं। तो अच्छा ये बताइए कि अभी 2027 में क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव अलग स्तर का होता है, उसमें राष्ट्रीय चुनाव होता है और इसमें राज्य स्तरीय चुनाव होता है विधानसभा का। ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्योंकि अन्य जो पार्टियां हैं पहले से हैं, उनका वर्चस्व है, वोट बैंक है, आपका भी उतना वोट बैंक नहीं है, उतना नहीं है, तो क्या उम्मीद करते हैं कि आप कुछ कमाल कर पाएंगे? देखिए, वोट बैंक तो देखा जाए तो ये हकीकत है, लेकिन एक चमत्कार हुआ, नगीना से भाई चंद्रशेखर आजाद संसद बने जी। और देखिए आज भाई सभी को मालूम है कि भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के, वो अंबेडकर विचारधारा को पूरी तरह से लेकर के चल रहे हैं और अब पब्लिक गुमराह होने वाली नहीं है। चलिए, आप अंबेडकर विचारधारा की बात करें, हालांकि उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियां अंबेडकर विचारधारा की बात करती हैं, लेकिन मायावती जी की भी पार्टी तो अंबेडकर विचारधारा की है, उसके आप अलग तो है नहीं कि अलग हैं? देखिए, बात करें बहन जी की, वैसे इस मुद्दे पे मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा था। राष्ट्रीय स्तर का कार्य है भाई चंद्रशेखर आजाद और बहन जी में जो डिसाइडमेंट होता है उसको वो खुद जानेंगे, राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं। मैं जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी हरदोई का हूँ। देखिए, अगर बात करें तो बसपा की बसपा बहन कुमारी मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की सरकार चीफ बनी और उन्होंने अपने समय पे काम किया और देखिए समय के अनुसार उन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजेस किया और आज बहन कुमारी मायावती जी नहीं बोल पा रही हैं। होगी उनकी कोई अपनी पर्सनली मजबूरी जो आज दलित शोषित वंचित पीड़ित समाज के लिए वो नहीं बोल रही हैं। और भाई जाहिर सी बात है, जो मेहनत कर रहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाई चंद्रशेखर आजाद आज पूरे भारत में मेहनत कर रहे हैं और जहाँ कहीं भी कोई राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी का कोई भी जिला हो, वो नहीं चूकते हैं और आजाद समाज पार्टी भी हमारी पूरी तरह से दलितों की लड़ाई लड़ रही है। तो जनता जानती है, अन्य पार्टियों को छोड़ करके आजाद समाज पार्टी का मजबूती से दामन थाम रहे हैं लोग। और देखिए, रही बात समाजवादी पार्टी की, तो अभी पब्लिक ने देखा माननीय श्री अखिलेश यादव ने जो बाबा साहब का मुखौटा लगाया, इससे पब्लिक बहुत एक दुखी भी हुई और आक्रोश भी हुआ पब्लिक में, क्योंकि अखिलेश सरकार में, समाजवादी पार्टी सरकार में बहुत सारे जो जिले थे, जो शहर थे, जो हमारे बहुजन महापुरुषों के नाम से जो शहर थे, उसको ध्वस्त किए गए। अच्छा,
अच्छा, अभी जो है अभी जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और चुनाव में देखा गया कि जो इंडिया अलायंस था कांग्रेस और सपा का यूपी में, उसमें दलित वोट बैंक काफ़ी हदों तक जो है समर्थन किया इंडिया अलायंस का। बहुत सारे दलित वोटर्स जो है सपा को गठबंधन में वोट किए हैं और ऐसे में ये भी संभावना है कि 2027 में विधानसभा में फिर से दलित का जो दलित वोट बैंक है फिर से सपा की ओर जाएगा, तब तो और नुकसान हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सपा बसपा को दलित पूरी तरह से छोड़ करके आजाद समाज पार्टी में शामिल हो रहा है, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद नगीना सांसद आज दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज की लड़ाई अकेले आज पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं। भाई ये ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि पब्लिक अब गुमराह होने वाली नहीं है। मुस्लिम, अधिकतर के मुस्लिम अन्य पार्टियों को छोड़ करके भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कंधे में कंधा मिला करके चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है, तो जब हमारे मुस्लिम समाज के लोग जब हमारी पार्टी में आ रहे हैं, तो क्या हमारी पार्टी के लोग और हमारे समाज के लोग अब बेवकूफ़ नहीं रहे, पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। बाबा साहब ने उनको इतना ज्ञान दिया है और बाबा साहब ने उनको अधिकार दिया है, वो पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे। और जैसे नगीना में भाई चंद्रशेखर आजाद जी को विजयी बनाया है, वैसे 2027 में हमारी आजाद समाज पार्टी को विजयी बनाने का काम करेंगे। अच्छा, एक आरोप है जो मैं आए दिन सुनता हूँ लोगों के द्वारा कि जो चंद्रशेखर जी हैं, अगर कहीं मुस्लिम समाज द्वारा दलित समाज पर अत्याचार हो जाता है तो चंद्रशेखर जी चुप हो जाती है, कहीं बोलते नहीं। वहीं अगर अपर कास्ट द्वारा दलित समाज पर शोषण या अत्याचार होता है तो बहुत जल्दी से प्रखरता से बोलते हैं, वहाँ आंदोलन करने पहुंच जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी से जितने लोग मदद की गुहार करते हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लोग वहाँ पे तत्काल पहुँचने का काम करते हैं।